मैं रिंकू पिंपड़े एक्सएनएन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। घट रही कोरोना संक्रमण की दर, सोमवार से पाबंदियों में मिलेगी और सहूलियत। राज्य में कोरोना संक्रमण मामले तेजी से घट रहे हैं। पॉजिटिव दर 5.24% हो गई है। संक्रमण घटने पर पिछले कुछ समय में राज्य के कुछ जिलों में ढील दी जा रही है। अब आगामी सोमवार से राज्य के कुछ जिलों में पाबंदियों में और कुछ छूट मिल सकती है। ट्विटर का जवाब, हम अपनी पॉलिसी का पालन करते हैं। केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच जारी तकरार के बीच शुक्रवार को कंपनी के प्रतिनिधियों की सूचना प्रौद्योगिकी आईटी मामलों की संसदीय समिति के समक्ष पेशी हुई। ट्विटर इंडिया की ओर से पेश पब्लिक पॉलिसी मैनेजर शगुफ्ता कामशन और कानूनी सलाहकार आयुषी कपूर ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग, नागरिकों के अधिकार की रक्षा के मुद्दे पर बयान दर्ज कराया। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह नहीं रहे। फ्लाइंग सिख पद्मश्री मिल्खा सिंह का शुक्रवार देर रात चंडीगढ़ में निधन हो गया। वे 91 साल के थे। वे 1 महीने भर से कोरोना से पीड़ित थे। कुछ दिन पहले ही उनकी पत्नी पूर्व राष्ट्रीय वॉलीबॉल कप्तान निर्मला कौर का भी कोरोना से लड़ते हुए निधन हो गया था। कोविशील्ड की खुराकों में 12-16 हफ्ते का अंतराल सही। एस्ट्रोजेन के मुख्य जांचकर्ता एंड्रयू पोलार्ड ने किया डोज का अंतर बढ़ाने का समर्थन। शुक्रवार को कहा, परीक्षणों से पता चला है कि कोविशील्ड की एक डोज से मिलने वाली प्रतिरोधक क्षमता दूसरे-तीसरे माह में बढ़ती है। बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है भारतीय वायुसेना, बोले वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया। वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में संयुक्त स्नातक परेड को संबोधित करते हुए कहा, भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने शनिवार को कहा कि तेजी से बदल रही सुरक्षा चुनौतियों और पड़ोस एवं अन्य क्षेत्रों में बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के मद्देनजर हमारे देश की वायुसेना प्रौद्योगिकियों को तेजी से शामिल करके परिवर्तन के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है। साथ ही वायुसेना प्रमुख ने कहा कि मौजूदा समय में जो बदलाव वायुसेना में हो रहे हैं वैसे आज तक नहीं हुए और वायुसेना किसी भी तरह की चुनौती से निपटने में सक्षम है। असम में आया भूकंप, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 24 घंटे में 5 बार कांपी धरती। असम में शुक्रवार की देर रात 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 5वां भूकंप था। भूकंप के झटकों से जान माल के नुकसान होने की अब तक कोई खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र में कहा है कि यह भूकंप देर रात 1:07 पर आया था। भूकंप का केंद्र सोमितपुर के जिला मुख्यालय तेजपुर के पास जमीन के 30 किलोमीटर अंदर था। मुंबई के हाउसिंग सोसाइटी में फर्जी कोरोना टीकाकरण शिविर, 5 गिरफ्तार, 10वीं फेल है मास्टरमाइंड। महानगर के कांदिवली इलाके में स्थित हीरानंदानी हेरिटेज सोसाइटी के रहवासियों को कोविड का फर्जी टीका लगाने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक व्यक्ति को सतना में गिरफ्तार किया गया। कहा जा रहा है कि फर्जी टीकाकरण कैंप के लिए यही व्यक्ति वैक्सीन सप्लाई करता था। 30 मई को हमारे यहाँ पे एक वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ था। हमें हमारे बिल्डिंग के सोसाइटी कमेटी ने ये ड्राइव रखा था। पहले हम लोग काफ़ी उत्सुक थे इस चीज़ को लेके। पहले हमें बताया गया कि ये कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल से वो लोग आ रहे हैं। फिर 30 तारीख को मॉर्निंग में जो बंदे लोग आए तो तब पता चला कि ये शिवम हॉस्पिटल चारकोप से बंदे लोग आए हैं। उसके बाद ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ। विद सरप्राइज़ हमने देखा कि वो लोग कोविन के अंदर अपलोड नहीं कर रहे थे डिटेल्स, वो लोग अपलोड कर रहे थे ये अपना एक्सेल के अंदर। We are seeing after like the day of vaccine, no one is having any side effects, no one is having any terms of like symptoms, nothing in that sorts. So after that, after inquiring, we got to know that no one was getting certificates also, which was supposed to be issued within the first 10-15 minutes of getting the vaccine, which not even everyone, at least half of them got it after 15 days. That too from different, different hospitals, different, for example, from my family itself, out of 3 people, only 2 people got the certificate till now. जो भी सर्टिफिकेट्स आए, किसी को 1 हफ्ते के बाद, किसी को उसके बाद। अच्छा, सर्टिफिकेट पे वो कोविन ऐप में सर्टिफिकेट आ गया है, मगर किसी को नानावटी हॉस्पिटल, किसी को लाइफलाइन, तो वहाँ पे हमें रियलाइज हुआ कि कुछ गलत हुआ है। तो वी नीड हेल्प दैट व्हाट नेक्स्ट इज टू बी डन। एंड ये जो सर्टिफिकेट है वो पहले वॉइड करना पड़ेगा या तो फिर एंटीबॉडी टेस्ट करना पड़ेगा। हमें वो भी नहीं पता है कि हमारे एक्चुअली बॉडी में गया क्या है।
सेकेंड वी नीड द गवर्नमेंट इंटरवेंशन ऑन दिस कि हम आगे जाके क्या करेंगे, मतलब व्हाट इज़ द फर्दर स्टेप व्हाट वी कैन डू, एंड ऑल्सो लाइक ऑल द हॉस्पिटल्स विच आर इन्वॉल्व्ड वी शुड नो दैट व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज देयर आर लूपहोल्स एवरीवेयर नाउ। 87 पिलरों पर उकेरा संतरा नगरी का सौंदर्य। उड्डान पुल के सौंदर्यीकरण से भावी पीढ़ी जानेगी विकास में योगदान देने वालों का इतिहास। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लिबर्टी उड्डान पुल के नीचे सौंदर्यीकरण के माध्यम से भावी पीढ़ी को विदर्भ और देश के विकास में योगदान देने वालों का इतिहास जानने का अवसर उपलब्ध हुआ है। गडकरी के काफिले में बाधा बनी वीआईपी कार, महापौर के ड्राइवर की जिद, यातायात पुलिस हुई परेशान। सदर स्थित उड्डान पुल के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए बंदोबस्त में लगे पुलिस अधिकारियों के लिए उस समय विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई जब महापौर की कार अतिथि के आगमन में बाधा बन गई। पुलिस की कई मिन्नतों के बाद भी कार चालक टस से मस नहीं हुआ। ऑनलाइन फ्रॉड, एक पर एक थाली फ्री के चक्कर में गवाए 50,000। लिंक पर 10 रुपए भेजते ही आए रुपए। एक पर एक थाली फ्री का झांसा देकर व्यापारी से ऑनलाइन धोखाधड़ी किए जाने का मामला उजागर हुआ है। शुक्रवार को कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। अभी तक आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला है।